हेलो दोस्तों। घटना चक्र पूर्वावलोकन का एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था। आज हम लोगों को देखना है जैन धर्म के क्वेश्चंस जो हैं। तो सबसे पहला देखिए, इसमें प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है, इन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। तो ये टोटल कितने हुए हैं जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं उनको माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। तो वो कौन है? वो है ऋषभदेव। इनके और भी नाम हैं, इनको कहते हैं आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं का नाम है आदिनाथ। अब जो है ऋषभदेव के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए कि ये 24 तीर्थंकर में पहले हैं। इनका आदिनाथ या वृषभनाथ है। इनका जो सिंबल है, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक हैं कुछ ना कुछ। तो इनका जो प्रतीक है वो वृषभ है, बैल है। ठीक है, इसीलिए इनको वृषभनाथ भी कहते हैं। और ऋग्वेद में भी इनके नाम का उल्लेख मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इनका जो निर्वाण हुआ था वो अष्टापद में है, यानी इनकी मृत्यु। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? वही फिर से प्रश्न पूछा है, कौन होंगे? ऋषभदेव। अगला प्रश्न देखिए है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जो पार्श्वनाथ हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं। 24वें महावीर स्वामी हैं, और 24वें के एक पहले 23वें जो है वो पार्श्वनाथ हैं। इनका प्रतीक है सर्प, जिसे याद रखना है। इनका प्रतीक क्या है? सर्प। और इनका जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था, वाराणसी में, अर्थात वाराणसी में जन्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ तीर्थंकर हैं, दूसरी तरफ उनका प्रतिमा लक्षण अर्थात प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह इनके मिलाने हैं। तो ये जो लिखा है आदिनाथ, आदिनाथ को ही क्या कहते हैं? ऋषभदेव कहते हैं। ऋषभदेव इनका क्या है? इनका वृषभ है, यानी बैल है। पार्श्वनाथ का भी हमने बताया क्या है? सर्प है। ठीक है। मल्लीनाथ का जल कलश है। मल्ली से जल याद रखेंगे, तो मल्लीनाथ का क्या है? जल कलश। अब बचे हैं संभवनाथ। इनका क्या है? घोड़ा है, यानी अश्व। ठीक है। तो आप लोग जो है जितने भी तीर्थंकर हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जाने लगा है तो 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह जरूर किसी न किसी ट्रिक से याद करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें भी तीर्थंकर हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो पार्श्वनाथ का भी हमने बात की, क्या है? सिंह है। आदिनाथ या ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर हैं, इनका बैल है, वृषभ है। महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अंतिम तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, इनको तो जरूर याद रखना है। तो इनका जो चिन्ह है, प्रतीक, वो क्या है? वो है सिंह। ठीक है। और पार्श्वनाथ जो है 30वें तीर्थंकर है, 23वें, और आदिनाथ पहले हैं। शांतिनाथ भी है। शांतिनाथ का क्या बचा? जो बचा वो होगा शांतिनाथ का। हिरण बहुत शांत रहता है। कुछ भी अपने दिमाग में ट्रिक बना के इन सबको याद रखना है। 6 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है कि तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल हैं, जहां इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अलग मतलब था, यहाँ पे निर्वाण का मृत्यु है। निर्वाण का मतलब, तो ऋषभनाथ जो हैं, आदिनाथ, इनका अष्टापद है, ये लिखा है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। और वासु पूज्य का सम्मेद शिखर अभी आगे देखते हैं। सम्मेद शिखर जो है वो है पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ का जो निर्वाण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। नेमिनाथ उर्जयंत है महावीर का। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। तो ये सभी सही हैं। कौन सा गलत है? बी, गलत वाला बताना था हमको। तो कौन सा होगा? वासु पूज्य का सम्मेद शिखर नहीं है, किसका है? पार्श्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार करना है और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। अब देखिए, जो तीर्थंकर दिए हैं कोई बीच के तीर्थंकर हैं और उनको क्रम से लगाना है। तो जब तक आपको 24 तीर्थंकर नहीं पता होंगे, कैसे लगा पाएंगे? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? ये 7वां चल रहा है। तो इसमें लिखा है अभिनंदन। अभिनंदन ये 4वें तीर्थंकर है। दूसरा ऑप्शन इसमें विमलनाथ है, ये 13वें तीर्थंकर है।
तीसरा ऑप्शन है मुनि सुब्रत नाथ, ये 20वें तीर्थंकर हैं। और पदम प्रभु जो है ये भी बहुत फेमस है। ये कौन से हैं? ये 6ठे नंबर के तीर्थंकर हैं। तो लगा लेंगे इसको, क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले अब इसमें 4 आएगा, उसके बाद में 6, 4, 6, 3, 2, 4, 6, सॉरी 4 और 1, 3 और 2, डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले अभिनंदन है, उसके बाद में पदम प्रभु, इसके बाद में विमल नाथ और उसके बाद में सुब्रत नाथ। ठीक है, देखिए 20वें नंबर के तीर्थंकर, 21वें नंबर के तीर्थंकर, 22वें, 23वें और 24वें। आप लोग लास्ट के जरूर याद रख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट के 6 जरूर याद रखिए। ठीक है, 5। 20वें कौन है? तो 20वें में मुनि, मुनि से याद रखेंगे, मुनि सुब्रत हैं, मुनि। और उसके बाद में नमी नेमी, मुनि, नमी और नेमी, मुनि, नमी, नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। 23वें 24वें तो याद ही होंगे, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो मुनि का मतलब है मुनि सुब्रत, 20वें हैं। नमी का मतलब है नमीनाथ, ये 21वें हैं। नेमी का मतलब है नेमीनाथ, इनको अरष्ट नेमी भी कहते हैं। तो नमीनाथ अलग है, नेमीनाथ अलग है, अरष्ट नेमी भी कहते हैं नेमीनाथ को। और पार्श्वनाथ 23वें ही हैं और 24वें महावीर स्वामी हैं। यदि ये आपको लास्ट के 5 याद हैं तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मुनि सुब्रत दिया है आपको पता है 20वें नंबर के हैं, तो सबसे लास्ट में 3 होगा। और लास्ट में 3 कितने ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये कर सकते थे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी देखिए ये 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। इनका जन्म हुआ है 599 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। कहीं कहीं इनका जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व भी लिखा है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? ये ज्यादा ऑथेंटिक है, 599 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वैशाली जो महाजनपद था उसी के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इसको कुंडलपुर भी कहते हैं, कुंडग्राम को। कुंडलपुर हो या कुंडग्राम हो, दोनों सही हैं। इनकी माता जो थी, माता का नाम पता है किसी को? माता का नाम था त्रिशला। और एक प्रश्न भी पूछा जाता है, जो इनकी माता थी वो लिच्छवी गणराज्य जो था, बहुत फेमस गणराज्य था वैशाली का ही, लिच्छवी गणराज्य, वहां के एक राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। ठीक है, तो चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, इनकी एक पुत्री भी थी प्रियदर्शना, जिनका विवाह जमाली से हुआ था। और इनकी मृत्यु भी याद रखेंगे कहाँ हुई है? पावापुरी में हुई है। तो इतनी चीजें याद रखेंगे महावीर स्वामी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? तो कुंडलपुर या कुंडग्राम दोनों ही ठीक हैं, किसके लिए? महावीर स्वामी। 9 क्वेश्चन नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सॉरी 20, क्वेश्चन नंबर 10 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी जी, इनको मोक्ष स्थान कहाँ मिला? मोक्ष स्थान या निर्वाण स्थान हो, या फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? ये तीनों एक ही चीजें हैं, तो कहाँ हुई है? पावापुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई है? तो ये पावापुरी में है। रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द अभी हमने बताया था कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, इनको कहते हैं तीर्थंकर। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। 13 प्रश्न नंबर है, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम यानी 24वें नंबर का तीर्थंकर कौन था? तो कौन था 24वां तीर्थंकर? महावीर स्वामी जी। 14 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसमें देखिए, जब 24 जो तीर्थंकर हैं सबके नाम आप सुने होंगे, तभी आप बता सकते हैं कौन नहीं था। तो चंद्र प्रभु ये भी जैन तीर्थंकर हैं। ठीक है, इसके बाद में चंद्र प्रभु हो गए, नेमीनाथ अभी बताए थे, संभवनाथ भी हैं, नाथ मुनि ये मिक्स करके दे दिया है। ठीक है, नाथ मुनि कोई तीर्थंकर नहीं है। मुनि सुब्रत हैं। कौन है? मुनि सुब्रत। बाकी नाथ तो कई इसमें लगा हुआ है। ठीक, तो बी गलत है इसमें, बाकी सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 है, प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो देखिए ये कौशाम्बी में पड़ता है। प्रभास गिरी कहाँ है? कौशाम्बी में है, इलाहाबाद के पास में। यहाँ एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है।
ठीक है, तो जो छठवें तीर्थंकर थे पद्म प्रभु जो छठवें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था यहीं पे। तो प्रभासगिरी किसका स्थल है ये जैन धर्म से संबंधित है तीर्थ स्थल। 16 प्रश्न नंबर देखिए क्या है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द होता है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है, ठीक है, वो जैन में क्या है? कैवल्य है। ठीक है, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो क्या कहलाए थे? केवलिन। ठीक है, तो पूर्ण ज्ञान के लिए इसमें क्या आता है? इसमें कैवल्य कहते हैं। कैवल्य की प्राप्ति हो गई, जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कौन सी नदी थी? ये थी ऋजुपालिका नदी। आप लोगों को याद है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान मिला था किस नदी के किनारे? तो वो था, बिल्कुल सही, ठीक है, निरंजना नदी या फाल्गु नदी जिसको कहते हैं। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ है? ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और किस वृक्ष के नीचे? तो ये साल का वृक्ष था, साल का वृक्ष के नीचे। जबकि जो बुद्ध थे उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत जो है जैन में, उसमें क्या है? सम्यक धारण है, सम्यक चरित्र, ठीक है। धारण का मतलब होता है, क्या होता है? दर्शन। और सम्यक का मतलब होता है सही या सटीक। तो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो ये जिस धर्म की महिमा है वो कौन है? बौद्ध है कि जैन है कि ईसाई? कौन सा धर्म है? तो ये जैन धर्म है। एक बात ध्यान रखेंगे, जो त्रिरत्न सिद्धांत है ये जैन में भी है, बौद्ध में भी है। क्वेश्चन यदि है त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन से या बौद्ध से या दोनों से? तो क्या होगा? दोनों से संबंधित है। लेकिन बौद्ध में जो त्रिरत्न सिद्धांत, उनमें कौन कौन सी चीजें हैं? उसमें है संघ और बुद्ध और एक कौन सा है? धम्म। तीन ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये त्रिरत्न सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के। जबकि जैन धर्म के तीन रत्न सिद्धांत कौन से हैं? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। समझ गए? इसके अलावा जो अष्टांगिक मार्ग जो बताया गया है वो किसमें है? वो बौद्ध में है। नेक्स्ट प्रश्न फिर से वही है कि त्रिरत्न जो है वो किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न में के साथ साथ ये भी दे रहे हैं कि त्रिरत्न सिद्धांत में सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे है? यानी सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से है? जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए लिखा है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? त्रिरत्न को अभी हमने बताया बौद्ध भी मानता है और जैन भी मानता है, ठीक है, इसलिए इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब देखिए अणुव्रत सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत जो है इसमें 5 महाव्रत बताए गए हैं। 5 महाव्रत ये जैन धर्म से संबंधित है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ध्यान रखेंगे तो अणुव्रत सिद्धांत जो है, पंच महाव्रत जो हैं, वो जैन धर्म से संबंधित हैं। 22 प्रश्न नंबर देखिए लिखा है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद, इसी को अनेक जो है एक अनेकांतवाद भी कहते हैं। अनेकांतवाद, ये दोनों शब्द याद रखेंगे, स्यादवाद या अनेकांतवाद, ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। ये मध्यम मार्गी का था। नॉर्मली जो जैन धर्म है वो अति पे बल देता है, या फिर आत्म जो है आत्मवादी जो हैं उनके और नास्तिक जो इनके बीच का एक तरह से है स्यादवाद, ठीक है। तो सी सही विकल्प इसमें प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। फिर से पूछा है स्यादवाद किससे संबंधित है? ये तो ये स्यादवाद है जैन से संबंधित। 24 प्रश्न है, देखिए लिखा है इनमें से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो अनेकांतवाद अभी बताया, अनेकांतवाद या स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित हैं। सर्वस्तिवाद यानी कि प्रत्येक वस्तु जो है, में लिखा था कि कैसी रहती है, वो स्थिर रहती है या स्थायी रहती है, ये कल हमने बात किया था पिछली वीडियो में, बौद्ध धर्म में। इसी तरह से जो शून्यवाद है इसका प्रतिपादन जो करेंगे नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, वो भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो सर्वस्तिवाद, शून्यवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि अनेकांतवाद और स्यादवाद ये दोनों जैन से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। तो सृष्टि का जो पालन पोषण या रचना सृष्टि की जो हुई है,
इस पे जैन दर्शन क्या कहता है? तो जैन दर्शन के अनुसार ये संसार जो है वो कैसा है? नित्य और शाश्वत। संसार कैसा है? नित्य एवं शाश्वत। यानी कि इसका कोई पालक नहीं है, कोई नियंत्रणकर्ता नहीं है, ठीक है? ये संसार अपने आप से चलता है। तो ऐसा कौन सा विकल्प देखिए? विकल्प ए देखिए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि का निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है? तो अनेकांतवाद अभी हम बात कर चुके हैं, किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद। कितने प्रश्न हो चुके हैं? प्रश्न नंबर हो चुका है 26। 27 प्रश्न नंबर देखते हैं। 27 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी जो प्रलय है उसकी अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में सृष्टि सृजन सृष्टि विनाश की बात होती है, इस्लाम में भी होता है, ठीक है, कयामत की बात होती है, ईसाइयों में भी होता है। लेकिन जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जैन धर्म में अभी हमने बताया था संसार नित्य और शाश्वत है, कभी विनाश या सृजन नहीं होता है। तो ये जैन धर्म की अवधारणा है। अगला है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म में भी 5 अड़ुव्रत या 5 जो है महाव्रत की बात किया था, उनमें से सबसे जो है आधारभूत बिंदु क्या है जैन धर्म जिस पे पूरा टिका हुआ है? तो वो है अहिंसा। ठीक है, कभी भी जैन धर्म के अनुयायी हिंसा नहीं कर सकते हैं, अहिंसा का हमेशा पालन करते हैं। 28 हो गया। प्रश्न नंबर 29 है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ठीक है, तो अभी आगे पढ़ोगे कि जो जैन धर्म है वो 2 भाग में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो इसी की एक शाखा है यापनीय। ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की मान्यताओं को मानते थे। ठीक है, तो यापनीय जो है ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। 30 देखिए प्रश्न नंबर, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी स्थानकवासी जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो स्थानकवासी भी किससे संबंधित है? ये है जैन धर्म से। जब जैन धर्म का विभाजन हुआ दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है, तो जो भद्रबाहु थे और एक कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो स्थूलभद्र जो है वो वहीं पे रुक गए थे जब अकाल हुआ था मौर्य काल में, तो वे श्वेतांबर कहलाए थे और उसी से निकला है स्थानकवासी संप्रदाय। ठीक, तो ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। 31 प्रश्न नंबर देखेंगे। 31 क्या है? लिखा है कि निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? तो सबसे जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है यानी सबसे जो पुराना जैन ग्रंथ है वो इनमें से है 14 पूर्व। ठीक है, इनकी रचना हुई थी जो है नंद वंश का शासन उस समय था, अंतिम शासक घनानंद घनानंद के समय में इसकी घनानंद के समय में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो 14 पूर्व सबसे पुराना है। आगे देखेंगे प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अब इसमें अर्धमागधी, प्राकृत, पाली, संस्कृत ऑप्शन है। तो पाली भाषा में तो बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? पाली भाषा में। और जैन जो है वो है प्राकृत भाषा में। लेकिन जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो अर्धमागधी में लिखा गया है, प्रारंभिक जैन। और जो बाद का जो जैन साहित्य है जो अधिकतर है वो किसमें है? वो प्राकृत में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ हमने बताया था, पार्श्वनाथ को जो है वो उनको निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, मैंने बात किया था इसका। इसकी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का जो भाग है वो कौन नहीं है इसमें से? तो ये जो थोरी गाथा है, थेरी गाथा सॉरी, थेरी गाथा ये बौद्ध साहित्य है। बाकी सभी ये सब ये जैन से संबंधित है। तो कौन? थेरी गाथा इसमें से नहीं होगा जैन साहित्य। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। जैन धर्म जो है उसमें विभाजन हुआ, कब विभाजन हो गया? तो मौर्य काल के समय एक बार यहाँ पे अकाल पड़ा, मौर्य काल के समय पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र में।
तो इसमें कुछ जो जैन धर्म को मानने वाले थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। ठीक है, ये भद्रबाहु हैं, इनके जो इनके जो है नेतृत्व में कहाँ चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। और दूसरे थे स्थूलभद्र, इनके जो मानने वाले थे, इनके नेतृत्व वाले लोग वो वहीं पे रहे। ठीक है, उसी स्थान पे रहे, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, जबकि ये जो दक्षिण जो गए थे ये दिगंबरी कहलाए, इन्होंने वस्त्रों का त्याग किया, ये दिगंबरी कहलाए। उसके बाद में वापस आने पर जो प्रथम जो जैन संगीति होती है, बैठक होती है, उनमें जो है जैन संघ के नियमों को लेकर दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया, मतभेद हो गया। इसलिए जो है दो संप्रदायों में बट गया जैन संप्रदाय, किसमें, श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूल भद्र के जो नेतृत्व में जो वहीं पे रह गए थे, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए थे, उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया था, उनको दिगंबर संप्रदाय कहते हैं। तो इसमें पूछा था श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो स्थूल भद्र। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन है, तो पहला जो शिष्य है महावीर स्वामी का, तो वो है जमाली। इनकी पुत्री का जो नाम था प्रियदर्शना, उसी की शादी हुई थी किसके साथ, जमाली के साथ। इनका दामाद है ये, और यही इनका पहला शिष्य भी है। 37 प्रश्न नंबर है, देखिए महावीर का प्रथम अनुयायी रिपीटेड है, कौन होगा, जमाल ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, यानी श्वेतांबर और दिगंबर कब आ गए दोनों, तो पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था चंद्रगुप्त के समय में, तो उसी में उसमें जो है श्वेतांबर संप्रदाय था, उसका संपादन हुआ। इसमें जो है भद्रबाहु के जो नेतृत्व वाला दिगंबर था उसने भाग नहीं लिया। 39 देखिए प्रश्न नंबर क्या है, इसमें है कि जैन साहित्य से संबंधित कथनों को पढ़ना है और उससे संबंधित उत्तर देना है। जैन साहित्य और कथन कारण वाला है। कथन इसका पहला है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, श्वेतांबर में 12 अंग शामिल हैं। और दूसरा इसमें लिखा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। और इसमें से सही उत्तर बताना है, तो पहला तो एकदम सही है, श्वेतांबर जो धर्म सूत्र है उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया है। ठीक है, और जो है इसमें महावीर की शिक्षाएं हैं, तो ये पहला बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सभा में नहीं किया गया था, बल्कि जो महावीर की शिक्षाएं थी वही जो है 12 अंगों में यानी 12 भागों में संकलित कर ली गई थी। तो कौन सा सही होगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। 40 देखेंगे प्रश्न नंबर क्या है कि वर्धमान महावीर की जो माता है, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इनकी माता का क्या नाम है, त्रिशला। तो वो लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। क्या हमने बताया था, लिच्छवी गणराज्य उस समय था, उसके जो राजा चेटक थे, इनकी ये बहन थी, ना कि पुत्री थी। तो ये कथन गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की ये थी, कोली राजवंश से संबंधित हैं, तो ये भी कथन गलत है। सॉरी, ये बिल्कुल सही है। कल ये तो गौतम बुद्ध की माता पूछ रहा है, ना कि महावीर की माता। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो महामाया, तो वो किससे संबंधित थी, वो कोली राजवंश से संबंधित थी। तीसरा देखिए क्या है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो 23वें जो पार्श्वनाथ हैं वो कहाँ से हैं, वो बनारस से ही तो हैं, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी। तो 2 सही है, 3 सही है, पहला गलत है। लिच्छवी चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी। गौतम बुद्ध की जो माता है वो कोली वंश से संबंधित थी, जबकि इनके पिता शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट 40 के बाद में प्रश्न नंबर 41 है, देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में बताना है। इसमें लिखा है पहला कथन कि स्थूल स्थूल जो बाहु हैं उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन का प्रचार हुआ। अभी हमने बात किया था कि स्थूल बाहु जो हैं वो वहीं पे स्थिर रहे थे, दक्षिण की तरफ तो भद्रबाहु गए थे ना, तो ये पहला गलत हो गया। दक्षिण भारत में जैन का प्रचार कौन करेगा, भद्रबाहु करेंगे, ना कि स्थूल। ये गलत है, सही बताना है। दूसरा,
पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ये सही है क्या? बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में साउथ चले गए थे, दक्षिण चले गए थे, उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया और वो क्या कहलाए? वो दिगंबर कहलाए। सी ऑप्शन पढ़िए कि प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये बिल्कुल सही है। कलिंग के जो राजा खारवेल थे वो जैन धर्म के समर्थक थे। सी सही है। चौथा देखिए कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो ये बिल्कुल गलत है। बौद्ध और जैन दोनों ही प्रारंभ में मूर्ति पूजा के विरोधी रहेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। बाद में बुद्ध के साथ साथ जैन जो संत हैं उनके भी चित्रों का पूजन होने लगेगा। तो कौन सा इसमें सही था? केवल सी वाला सही था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 42। इसमें से कौन सा कथन जैन धर्म सिद्धांत के अनुरूप है? जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन सा कथन है? ये है क्वेश्चन नंबर। इसमें पहले लिखा है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तो यहाँ पे जो कर्म का मतलब है जैन धर्म में, वो बताया गया है कि कर्म ही इंसान के बंधन का कारण है। जब कर्म खत्म हो जाएंगे तभी वो जो इंसान है वो क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा या कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सही लिखा है कि कर्म को यदि नष्ट करना है तो उसके सबसे अच्छा जो मार्ग है वो क्या है? तप करना, तपश्चर्या, पहला सही है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है। कण में मानता है कि आत्मा का वास होता है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। कर्म का अर्थ है बंधन, बंधन जो है यही आत्मा का विनाशक माना गया है। ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 43 देखिए प्रश्न नंबर क्या है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण के और भी नाम हैं, जैसे इसी को संलेखना कहते हैं। क्या कहते हैं? संलेखना। यह एक नाम इसी को और कहते हैं क्या? संथारा। तो संलेखना, संथारा या समाधि मरण ये जैन धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, किसी को लगता है कि उसका जीवन जो है अंतिम अवस्था में है, मृत्यु के निकट है, तो वे स्वेच्छा से क्या करते हैं? अपना खाना पानी सब त्याग के एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और इससे उनके जो है इस तरह से वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये जो विधि है ये संथारा या संलेखना कहलाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जो है प्राण संलेखना विधि से ही त्यागे थे, ऐसा जैन साहित्य में मिलता है। 44 प्रश्न देखेंगे क्या है? दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, विरोधी थे इक्ष्वाकु वंश के शासक, ये लिखा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये बिल्कुल सही है कि पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे, धर्मपाल ने एक वो बनाया था ना, विक्रमशिला की स्थापना करवाया था बौद्ध धर्म के लिए। इसी तरह जो ये लिखा है कि दक्षिण भारत के लोग इक्ष्वाकु शासक जो थे दक्षिण भारत के, ये बौद्ध मत के विरोधी थे, तो ये गलत है। दक्षिण भारत के भी इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। तो इसमें कौन सा सही है? केवल बी सही है। 45 क्वेश्चन नंबर, आजीवक संप्रदाय किसने स्थापित किया था? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल नाम सुना होगा आपने। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मक्खली गोसाल हैं। ये शुरुआत में मक्खली गोसाल शुरुआत में महावीर स्वामी के ही शिष्य होते हैं, लेकिन बाद में मतभेद हो जाएगा इनका, तो ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो ये नियतिवाद इसको कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय जो है नियतवाद को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी भाग्य को ही मानते हैं सब कुछ आजीविक संप्रदाय वाले, कि सब कुछ जो होता है प्रत्येक जो संसार में कोई भी चीज होती है व्यक्ति के जीवन में, सब कुछ भाग्य के अनुसार निश्चित होती है पहले से। ठीक है, इसी को नियतिवाद कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45। ये था, 2-3 प्रश्न और बचे हैं बस। हाँ, तो इसका उत्तर है मक्खली गोशाल। और 46 देखते हैं प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? यही जो हमने बताया ना, नियतिवाद, भाग्य ही सब कुछ डिसाइड करेगा, हमारे कर्म से कुछ नहीं हो सकता, ये आजीविकों का मत है। ठीक, नेक्स्ट 47 है, वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, कि नियति में जो लिखा है वो अटल है, कौन है? आजीवक है। 48 देखिए, मिलान करना है कथन 1 का कथन 2 से मिलान करना है।
इसमें एक तरफ देखिए लिखा है क्या कि लकुलीश, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोशाल। तो जिनको लगा सकते हैं उनको पहले मिला लीजिए। जैसे नागार्जुन मैंने बताया था शून्यवाद, माध्यमिक कारिका के ये जो है इन्होंने सिद्धांत दिया है। भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु जैन से संबंधित थे ना, जैन से संबंधित थे दिगंबर। और गोशाल जो हैं, मक्खली गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा, लकुलीश। लकुलीश क्या है, पाशुपत। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर है। इसमें 49 में लिखा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो बराबर की जो गुफाएं हैं वो अशोक और उनके जो पौत्र दशरथ हैं उन्होंने बनवाई थी। बराबर की गुफाएं किसके लिए बनवाई थी, आजीविकों के लिए। ठीक है, तो इसका प्रयोग किसने किया आश्रय गृह के रूप में, आजीविकों ने किया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर है 50। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन है। जो जैन की भी है और बौद्ध की भी है, तो वो क्या है, कौशाम्बी। ठीक है, यहाँ बौद्ध में भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने कौशाम्बी, कई बार वो आए और प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। यहाँ पे घोषिताराम विहार भी, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, घोषिताराम विहार। इसी तरह से जैन के लिए प्रभासगिरी जो मंदिर है वो बहुत फेमस है। पीछे क्वेश्चन शायद आ चुका है। प्रभासगिरी, प्रभासगिरी जो मंदिर है, छठवें तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, ठीक है, उन्हीं का ये मंदिर है कौशाम्बी में। तो कौशाम्बी जो है वो जैनियों से संबंधित भी है और बौद्धों भी से भी संबंधित है। 51 प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत वाला जो कथन है वो देखना है आपको। तो पहला इसमें लिखा है सरवड़ बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। एनसीईआरटी कभी आपने देखा होगा तो उसमें एक ये बनी हुई है, सरवड़ बेलगोला स्थित गोमतेश्वर प्रतिमा लिखा है। ठीक है, तो सरवड़ बेलगोला जो कर्नाटक है वहां पे सरवड़ बेलगोला है, वहां पे गोमतेश्वर की प्रतिमा है। इनको बाहुबली भी कहा गया है। तो ये जो जैनियों के पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र हैं, ऋषभदेव के पुत्र हैं। इसमें लिखा अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। ये प्रश्न हम लोग बौद्ध वाले चैप्टर में भी किए थे। अब देखते हैं और क्या है। और भी इसमें बचे हैं दो स्टेटमेंट। एक है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। खजुराहो के जो मंदिर हैं यूनेस्को में भी शामिल हो चुके हैं ये, तो ये चंदेल राजाओं ने बनवाया था। अगला है होयसलेश्वर जो मंदिर हैं वो शिव को समर्पित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। होयसलेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, सरवड़ बेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई। ठीक है, तो जो ऋषभ देव हैं प्रथम तीर्थंकर, उनके जो पुत्र हैं बाहुबली यानी गोमतेश्वर, तो उनकी जो प्रतिमा है ये 52 फीट की है, ऊंची, बहुत बड़ी प्रतिमा है कर्नाटक में। इसको चामुंडा राय ने, गंग शासक थे चामुंडा राय, उन्होंने इसको स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है सरवड़ बेलगोला में, यहाँ हर 12 वर्ष बाद एक बहुत भव्य जैन धर्म का उत्सव होता है। ठीक है, उसी उत्सव को क्या कहते हैं, महामस्तकाभिषेक। यहाँ पे इनका अभिषेक किया जाता है दूध और जल से। तो कौन है ये, बाहुबली। बाहुबली मतलब गोमतेश्वर। ठीक है, 57 फीट की ये प्रतिमा है, सॉरी 52 हमने शायद बताया, 57 फीट की ये प्रतिमा है। तो अगला जो चैप्टर है इसमें शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है, तो अभी बहुत समय नहीं हुआ है, इसको भी देख लेते हैं इसी पीडीएफ में, इसी वीडियो में। ठीक है, शैव तथा भागवत धर्म, तो इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला इसका प्रश्न मिल गया है। पहला प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कि कास्मोजोनिक जो है विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पुराने समय में जो है प्राचीन भारत में इस विश्व की उत्पत्ति से संबंधित 4 युग बताए गए हैं। तो उन 4 युगों का क्रम बताओ, त्रेता द्वापर कली और कृत, या त्रेता द्वापर कली और कृत, इसका क्या सही होगा, कौन सा कथन सही होगा। तो त्रेता
द्वापर, कलयुग और सतयुग, यानी कृत का मतलब सतयुग हो गया। तो ये सी वाला कथन सही हो जाएगा, इसमें पहले में सी सही होगा, यानी कि पहले है कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 इस तरफ है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर भारत में, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ठीक है, तो जो आजीवक है तो अलग संप्रदाय है, मैमत भी अलग है। ठीक है, ये जो मत्त मयूर है ये ही क्या था? शैव संप्रदाय था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अर्धनारीश्वर मूर्ति, अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है इसमें आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक है। तो इससे कौन से कथन सही है बता रहे हैं। तो आधा शिव, शिव का मतलब क्या हुआ? देवों के देव, और उनकी शक्ति का प्रतीक है पार्वती जी। तो शिव जो है वो देव हैं, और जो पार्वती हैं वो क्या है? उनकी शक्ति हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सी सही होगा, देव और उनकी शक्ति का योग है अर्धनारीश्वर मूर्ति। नेक्स्ट है, नयनार कौन थे? ठीक है, इसमें नयनार पूछा है कौन है। तो दक्षिण भारत में, ठीक है, पूर्व मध्यकाल की बात है, दक्षिण भारत में जो है तमिल, खास करके तमिल के आसपास भक्ति भावना का प्रचार प्रसार कुछ संतों ने किया। ठीक है, उसमें से दो संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन से? एक है अलवार, अलवार, और एक है नयनार। तो जो विष्णु को मानते थे, विष्णु की भक्ति करते थे, उनको अलवार कहा गया, ये विष्णु के उपासक हो गए। और जो शिव के उपासक थे, शिव भक्ति करते थे, उनको कहा गया नयनार। ठीक है, तो नयनार कौन थे? ये थे शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नयनार कौन थे? तो ये कौन है? शैव धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 क्वेश्चन नंबर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो इसमें बाकी संत दिए हैं, तो इसमें जो तिरुज्ञान है, तिरुज्ञान जो है वो क्या थे? वो नयनार है। बाकी जो हैं पोईगई, पूडम, तिरुमंगई, ये सभी अलवार हैं। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तिरुज्ञान, ये नयनार है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है भागवत संप्रदाय के विकास में किनका देन अत्यधिक था? किन लोगों ने सबसे ज्यादा भागवत जो संप्रदाय है उसका विकास में सहयोग किया? पार्थियन या कुषाण या गुप्त या हिंद यूनानी लोग? तो इसका सही उत्तर क्या है? गुप्त हैं। ठीक है, कुषाणों ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को बढ़ाने में सहयोग किया, जबकि जो गुप्त हैं तो वो भागवत धर्म के जो थे वो समर्थक थे, क्योंकि इनका जो राज चिन्ह है गरुड़, वो विष्णु का क्या है? विष्णु की सवारी है गरुड़। ठीक है, तो इनका वो राज चिन्ह था। इससे पता चलता है कि भागवत धर्म को ये लोग मानते थे। 8वां देखिए प्रश्न क्या है, भागवत धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? ठीक है, तो गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण जी ने, उन्हीं को भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वाधिक सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? देवकी पुत्र जो कृष्ण वासुदेव हैं, इनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक, छांदोग्य उपनिषद से दो चीजें याद रखेंगे, एक तो देवकी पुत्र जो है कृष्ण का उल्लेख है, ठीक, और दूसरा सत्यकाम जाबाल की कथा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी छांदोग्य उपनिषद में है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की, आरंभ की? तो इन्होंने भागवत धर्म को शुरू किया था, तो उनको मानने वाले भागवत कहलाए, तो भागवतों ने जो है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, चित्रों में हल लिए किसको प्रदर्शित किया गया है? तो कृष्ण जी के जो भाई थे बलराम, उनको हलधर कहा गया है। क्या हलधर कहा जाता है? तो उनके कई चित्रों में वो अपने कांधे पर हल लिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भागवत जो संप्रदाय है उसमें भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? कितने भक्ति के रूप हैं? तो हम जानते हैं भक्ति के कितने रूप माने जाते हैं? 9 रूप माने जाते हैं, यानी नवधा भक्ति का नाम सुना होगा, नवधा भक्ति, नवव्रत। तो इस तरह से 9 जो हैं भक्ति के रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 क्वेश्चन नंबर है, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हेलियोडोरस जो है कौन?
तो ये तक्षशिला में रहता था। तक्षशिला में यवन राजदूत था ये हेलियोडोरस। ठीक है, कहाँ था? तक्षशिला, यवन राजदूत है। और बेसनगर यानी विदिशा को कहते हैं, एमपी में जो विदिशा है, तो वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो उस अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है, भागवत धर्म के बारे में। और भागवत धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो यही है। इसमें वासुदेव को ये समर्पित है अभिलेख। तो किससे संबंधित होगा? केवल वासुदेव वाला विकल्प सही होगा, डी। 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन है? भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। इसको अभी हमने बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? तो ये भी कौन होगा? बेसनगर का अभिलेख जो है, इसी को गरुड़ स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं, या हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से इसको जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बेसनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस था वो कहाँ का निवासी था? तो वो तक्षशिला, आपने अभी बताया तक्षशिला का निवासी था ये यवन राजदूत था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए जो है वो अंकित किया गया है? तो वराह अवतार जो है, ठीक है, वराह अवतार जो है, उसका विष्णु जी का वराह अवतार जो होता है, उसमें दिखाया गया है कि हिरणाक्ष जो दैत्य होता है उसका विष्णु जी वध करते हैं, और वध करने के बाद में पृथ्वी को उसके चुंगल से छुड़ा के आजाद करते हैं। तो ये जो कहानी है वो किससे है? इसी से संबंधित है। यानी विष्णु का एक अवतार है, विष्णु के कई अवतार हैं, इसमें से एक अवतार क्या है? वराह अवतार। नेक्स्ट, हाँ, 18वां है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? यानी आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है? हिंदी में तो हम लोग पढ़ते हैं जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, नहीं मानता नास्तिक है, उस हिसाब से तो पहला होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक का जो संप्रदाय का निर्धारण होता है वो होता है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था से। यानी कि कोई वेदों को मानता है या नहीं मानता है। यदि वेदों को सही मानता है कोई तो वो है आस्तिक, वेदों में जो विश्वास नहीं करता वो क्या है? वो है नास्तिक। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये है विभेदक लक्षण आस्तिक नास्तिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? यानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसको समान महत्व कौन देता है? तो भगवत गीता में देखे होंगे, एक जो है उसका खंड है ज्ञान योग, एक कर्म योग और एक भक्ति योग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य विशेषता है? तो गीता की जो मुख्य विशेषता है, मुख्य शिक्षा है, सॉरी, गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? ये जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग, ये तो तीनों ही हैं ही हैं, लेकिन जो मुख्य शिक्षा है वो क्या है? निष्काम कर्म योग। ठीक है, निष्काम कर्म योग। अगला देखिए प्रश्न, 20 हो गया प्रश्न नंबर। 20 के बाद प्रश्न नंबर 21 है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान जो त्रयी है हिंदू धर्म में जो है, वेदांत जो है, वेदांत में 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख ग्रंथ हैं? तो भगवत गीता है, और ब्रह्मसूत्र है, और उपनिषद है। इन तीनों को ही कहते हैं प्रस्थान त्रयी। ठीक है, भागवत जो है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 ऋषि एक साथ जो है महाभारत कथा का वाचन किए थे, किस जगह पे? तो ये उसका उत्तर है नैमिषारण्य। ठीक है, यहाँ इसको 60,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो सीतापुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ठीक है, तो रामायण में कुल कितने कांड, कांड मतलब अध्याय, तो टोटल 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय में जो राम और हनुमान जी की पहली जो मुलाकात होती है वो कहाँ होती है? होती है किष्किंधा कांड में। ठीक है, किष्किंधा वाला जो अध्याय होता है उसमें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन,
27 के बाद 28, 27 ही क्वेश्चन है, नहीं अभी है एक बचा ना। हम लोग कितने देखे थे क्वेश्चन? 23 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखना हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 मिल गया है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, कालिका पुराण। तो जो हिंदू धर्म की जो शाक्त परंपरा है उसमें 18 पुराण हैं, और 18 पुराण में से कितने, एक जो है कालिका पुराण भी एक पुराण है। तो ये क्या होगा? शाक्त परंपरा। हिंदू धर्म में शाक्त परंपरा है, उसमें 18 पुराणों की संख्या पूछी जाए कितनी है तो क्या बताएंगे? 18 पुराण है। उसमें से एक कालिका पुराण भी है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ और वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन नंबर है, जो पुरी है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, तो पुरी में रथ यात्रा जो निकाली जाती है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, उसमें जगन्नाथ का मतलब होता है कृष्ण, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी के सम्मान में यात्रा निकलती है। इसमें 3 लोगों की यात्रा होती है। एक तो जगन्नाथ यानी कृष्ण जी, दूसरे इसमें बलराम होते हैं, और तीसरी सुभद्रा जी रहती हैं इसमें। तो तीनों लोगों की जो है रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में रथ यात्रा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पे लगता है? तो जो कुंभ मेला है, माना जाता है ना कि समुद्र मंथन के समय 4 जगह अमृत गिरा था, तो उसी 4 जगह पे कुंभ का मेला लगता है। तो एक तो इलाहाबाद में यानी प्रयाग में लगता है, गंगा यमुना के संगम पे, और दूसरा उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन में लगता है। तीसरा कहाँ है? तीसरा है हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा के किनारे। और जो नासिक है वो गोदावरी के किनारे, नासिक में भी कुंभ का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष पे। समझ गए? तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। मिलान करना है सूची 1 को 2 से। इसमें अलग अलग धर्म हैं, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, और उनका जो शहर है उनसे संबंधित वो लिखा है। मदीना किस धर्म से संबंधित शहर है? वेटिकन सिटी जो है, पावापुरी, वाराणसी, ये मिलाने हैं। तो देखिए जो जैन धर्म है वो किस, उससे संबंधित कौन सा इसमें शहर है? पावापुरी, क्योंकि पावापुरी में महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म से संबंधित क्या है? वाराणसी। ठीक है। इस्लाम धर्म से संबंधित क्या है? मदीना, जो कि सऊदी अरब में है। और ईसाई धर्म से संबंधित क्या है? तो वेटिकन सिटी, इटली जो देश है उसके अंदर पूरी तरह से लैंडलॉक्ड इटली से वेटिकन सिटी है। तो ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण ये स्थान है यहाँ पे। ये प्रश्न हो गया यहीं पे। इतने ही प्रश्न थे। अब नेक्स्ट जो हम लोग अगली वीडियो में जो देखेंगे, देखेंगे छठी सती ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा है, ये वाला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।